हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। और अगर यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जैसे 1.1 से लेकर 10.1 तक बना हुआ है, उन सारे वीडियोज़ को अगर यदि नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। तो इसका पिछला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका पिछला वाला पार्ट भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा, तभी आपको आगे में समझ में आएगा, ठीक। बोलता है जोड़िए, इसको जोड़ना है, ठीक। सबसे पहले उस स्तंभ को जोड़ेंगे, उस कंपोनेंट को जोड़ेंगे, यानी उन सारे टर्म को जोड़ेंगे जो हमारा सम पद होगा, ठीक। मतलब उसके साथ अगर यदि x है तो उसके साथ जो जुटेगा वो x वाले टर्म ही जुटेंगे, एक्स वाई है तो हमारा उसके साथ जो जुटेगा वो एक्स वाई के टर्म वाला ही जुटेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाने का शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग आते हैं कॉपी पर और बनाने का स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसको जोड़ने बोला है तो एक्स वाई कोमा है तो वहाँ पे हम लोग जोड़ लगाएंगे, 3xy और है यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो जोड़ लगाएंगे, ठीक। इसी कोफिशिएंट में एक है, ठीक, 1xy और 3xy, तो हम कोफिशिएंट को यानी गुणांक को हम लोग जोड़ते हैं तो xy तीनों जगह हमारा xy है, ठीक। तो अब हमारा xy तीनों एक टर्म है तो हम कोफिशिएंट यानी उसके साथ संख्यात्मक में गुणांक पूर्णांक कितना है उसको जोड़ेंगे। तो 4 और 3 7 और इसके साथ आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 8 हो जाएगा और xy यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। ये 4xy और 3xy 7xy और 1xy और जुटेगा तो ये 8xy बन जाएगा, ठीक। फिर से हमारा यहाँ तीनों टर्म बराबर है तो एक माइनस का x² है और प्लस यहाँ पे 3x² जोड़ 5x², ठीक। अब 5x² और 3x² हमारा 8x² हो गया, ठीक। 8x² हो गया। अब उनमें से 8x² में से एक x² हम लोग हटाएंगे इसमें तो हमारा बच जाएगा 7x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। प्लस का 5x जहाँ पे और है हम लोग वहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब सिंपली समान पद वाले टर्म को हमको चूज़ करना है तो x इसके साथ है और x इसके साथ है तो ये दोनों समान पद है। 5x और 1x हमारा 6x और इस +5 को हम यहाँ पे सीधे डायरेक्टली लिख देंगे, हमारा ये आंसर बन जाएगा। चलिए अब इसको भी हम लोग वैसे ही सेम करेंगे, x जोड़ y जोड़ 1 है और प्लस में x माइनस y माइनस 1। फिर से हम लोग समान पद वाले को समान पद के ही साथ जोड़ेंगे, ठीक। तो 1x और 1x दोनों x में है तो हमारा 1x मिलके 2x हो जाएगा। देखिए एक प्लस वाई और दूसरा माइनस वाई तो एक दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एक प्लस में एक माइनस में, अगर यदि हमारे साथ प्लस 1 टका है उनमें से हम मतलब 1 टका और खर्चा कर देंगे तो हमारा बच जाएगा कितना 0। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा, ठीक। एक प्लस में 1 है दूसरा माइनस में 1 है तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी हमारा 0 ही बन जाएगा, ठीक। आंसर जो हो जाएगा वो 2x के बराबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है x² माइनस 3 और के जगह पर प्लस 2x² जोड़ 5, ठीक। अब समान पद हमारा x² और 2x² और 3 और 5 एक हमारा समान पद है तो x² का कैलकुलेशन जो भी होगा वो x² के साथ ही होगा। तो देखिए 2x² और 1x² दोनों प्लस में तो ये 3x² हो जाएगा। अब इन दोनों का कैलकुलेशन एक साथ होगा तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, ठीक। लेकिन बड़ा में माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। चलिए इसमें आते हैं हम लोग a² प्लस b² माइनस 2 बीच में प्लस। अब यहाँ पे है माइनस a² माइनस b² प्लस 2, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चिन्ह का कैलकुलेशन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2 प्लस माइनस माइनस a² प्लस माइनस माइनस b² प्लस 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 ही रह जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब समान पद देखिए a² और a² हमारा समान पद है तो इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में तो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट का काम करेंगे तो एक प्लस में b² माइनस में b² ये भी हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो -2 + 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाने का शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस लगाएंगे, एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस एम एन माइनस 3। अब इसमें भी हम लोग समान पद वाले का काम समान पद के साथ करेंगे। तो एन स्क्वायर यहाँ पे है, एन स्क्वायर यहाँ पे है, एन स्क्वायर यहाँ पे है, तो तीनों क्या है प्लस में है। तो एक एन स्क्वायर और दूसरा मिलके 2 एन स्क्वायर और एक और मिल जाएगा तो 3 एन स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टर्म जो है सो एम एन का टर्म, तो यहाँ पे एक प्लस में एम एन और दूसरा भी प्लस में एम एन, तो ये 2 एम एन हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट हमारा जो आता है ये दोनों समान पद है, तो -1 और -3 -4 हो जाएगा, ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए इसमें हम लोग आते हैं, 2 एन स्क्वायर -1 है प्लस 4 एम एन और माइनस का एन स्क्वायर प्लस है माइनस एन स्क्वायर प्लस एम एन -5 है। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो इसका काम पहले करेंगे। तो 2 एन स्क्वायर -1 है प्लस 4 एम एन है माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर, फिर से प्लस 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 ही बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब एन स्क्वायर का हमारा टर्म कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। एक 2 एन स्क्वायर प्लस में है और ये दोनों मिलके एन स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर बना देगा। ठीक, यहाँ पे माइनस में 2 एन स्क्वायर और ये प्लस में एन स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा। अगला ये एम एन और एक एम एन, तो 4 एम एन और एक एम एन 5 एम एन हो गया, ये दोनों समान टर्म है। अब -5 और -1 -6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्न बहुपदों को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। जिस तरह से हम लोग भिन्न, जैसे हम लोग जोड़ते हैं सीरियसली लिख के, वैसे ही लिख के जोड़ना है। ठीक, तो एक टर्म वाले को एक साथ लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई जोड़ 2 है। अगला हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे, इसको सामने में रख के लिखेंगे। ठीक, तो एक्स वाई कहाँ पे है, इस टर्म का यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 1 2 वाला हमारा नीचे है तो उसको सामने में लिखेंगे। फिर हमारा एक्स स्क्वायर है तो इसको सबसे पहले आगे लिखेंगे, प्लस उसके बाद 2xy है और प्लस 2 है। ठीक, अब इसको हमको जोड़ना है, हम जोड़ेंगे इसको। ठीक, तो 2 में से 1 जाएगा, एक और 2 जुटेगा तो ये 3, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2xy है, ठीक, और एक xy और जुटेगा तो 3xy और 3xy में से एक xy घट जाएगा तो ये प्लस का 2xy बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कंप्लीट ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बी नंबर पर आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे हम देखिए सामने वाले में सामने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में, तो यहाँ पे इसको साथ में लिखेंगे। उसके बाद वाई स्क्वायर है तो ये हमारा यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो इसका टर्म यहाँ पे प्लस में है, प्लस में लिखेंगे। फिर -1 है, फिर यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखे हैं एक्स स्क्वायर वाले को, तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर है, उसके बाद है माइनस का वाई स्क्वायर और लास्ट में है प्लस का 1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो -1 -1 -2 हो गया और -2 में से +1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब देखिए एक वाई स्क्वायर प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा हुआ एक माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए एक प्लस में एक्स स्क्वायर एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल तो बचा हुआ हमारा फिर से एक माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। मतलब क्या व्यंजक इसका इतना और उसके बाद का योगफल इतना है तो जांचिए, इसको जांचने बोला जा रहा है। ठीक, तो जोड़ेंगे इसको सबसे पहले -3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो गया इसलिए वहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब सेम टर्म वाले को सेम टर्म के साथ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक समान पद है। ठीक, तो इसी में कैलकुलेशन होगा तो एक -3 इसके और इसके एक है, -3 + 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर, यानी -3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो -2x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे -xy और प्लस में 3xy, तो देखिए यहाँ 3xy में से एक xy जाएगा तो ये प्लस का 2xy बचा देगा और +5 और +1 हमारा जुड़ जाएगा तो ये 6 बना देगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जो हमारा बताया गया था वही आंसर आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो हाँ यह सही है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।